नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी क्लास में मैं योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो वह 26% पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो वह द्वितीय श्रेणी के रूपों में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो संक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह जोली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत निर्माणक बुश त्रिसिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह किया है कोबर ने। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हमारा विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व की हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 30 मिलियन वर्ष पूर्व पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, नवीनतम पर्वतमाला कहाँ स्थित है? जो नवीनतम पर्वतमाला है वह कहाँ स्थित है? तो वह यूराल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है वलित पर्वत का। इसी अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, एडीज पर्वत उदाहरण है। तो एडीज पर्वत किसका उदाहरण है? तो यह वलित पर्वत का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। जो अवशिष्ट पर्वत है उसका उदाहरण नहीं है, तो उसका उदाहरण फ्यूजियामा नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रॉकीज, एंटीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस पर्वत के पर्वत हैं? यानी कि किस प्रकार के पर्वत है दोस्तों ये? तो यह है वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कौन विश्व के नवीनतम यानी कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो आल्प्स उदाहरण इसका प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन एक वलित पर्वत है? यानी कि कौन एक वलित पर्वत दोस्तों हिमालय एक वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय की उत्पत्ति किस बुश नीति से हुई है? तो यह टेथिस से हुई है दोस्तों। टेथिस यानी कि जो टेथिस पर्वत है उससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो यह श्रेणी है जो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रॉकीज के नाम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है और वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो है एंडीज है जो न्यूजीलैंड में अब बताया था मैंने, वहाँ स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पॉइंट पेड्रो अथवा पिंड्रू ट्रागाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यह श्रीलंका का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एडीज पर्वतमाला की सर्वश्रेष्ठ चोटी है? तो यह एकानकुगा की सर्वश्रेष्ठ चोटी है। क्वेश्चन नंबर 21, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंटेन किलिमंजारो अवस्थित है? तो किलिमंजारो दोस्तों तंजानिया में अवस्थित है यानी कि तंजानिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो माउंटेन मैकिलीगोलो जो सबसे बड़ी चोटी है उत्तरी अमेरिका की। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है? तो पेरिनीज जो फ्रांस तथा स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का यह उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार पाया जाता है 33% पर। क्वेश्चन नंबर 27, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 9% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। क्वेश्चन नंबर 29,
पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है तो पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है तो पोटागोनिया का पठार, यह इसका उदाहरण नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कौन एक पर्वत पदीय पठार है तो पेटागोनिया का पठार एक पर्वतीय पठार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? जो मेसेटा का पठार है वह स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 33, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 35, पोर्टवार पठार किस देश में स्थित है? तो पोर्टवार पठार है जो वह पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, लोयस पठार स्थित है तो चीन में लोयस पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार है हिमालय पर्वत तथा क्यूनिक के मध्य में। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, लोयस का पठार, तो यह लोयस का पठार है दोस्तों, तो वह कहाँ है? तो वह पवनकृत इसे कहा जाता है, जैसे लोयन का पठार पवनकृत। क्वेश्चन नंबर 39, किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है पोंटिंग और टोरस के बीच में, यानी कि इनके मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, रांची का तट पठार क्या है? रांची का तट पठार क्या है? तो यह है दोस्तों एक उचित पेनी प्लेन। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोलीविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन का सबसे अधिक उत्खनन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो यह 41% पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों रूपों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी में इसकी गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान में उपजाया जाता है? तो 85% इसका मैदानों में उपजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो मैदान को सभ्यता का पालन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार से जमाव से बनता है? तो रेत तथा व धूलकणों के जमाव से यह मैदान बनता है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, पवन अपर्दित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है इनसे वर्ग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, कास्टर मैदानों में यंत्र तंत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है ह्यूमस। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, नदी अपरिष्कृत मैदान तथा अपर्याय मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोध चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है? दोनों कहा जाता है मेनोड। तो दोस्तों आंसर है इसका जैसे बताया था मैंने, मेनोनोक। क्वेश्चन नंबर 52 है, संप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो नदी की क्रिया द्वारा संप्रदाय मैदान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस द्वारा किया जाता है? तो यह पवन द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते? तो कंबोडिया में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 55, ब्लैक फॉरेस्ट अवस्थित है? तो यह जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है, पेनाइन, अपलेशियन और अरवाली उदाहरण है? तो पुरानी
पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है? यानी कि पेनाइन यूरोप में स्थित है, अपलेशियन अमेरिका में, और अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो वे भारत में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस में से यानी कि किनारे अवस्थित है, किसके किनारे में स्थित है? यानी कि तो यह है स्थित है राइन नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? यानी कि दरारें हैं जो वह मार्ग बन जाते हैं तो उनको प्राकृतिक अंतरालों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। डैंस एक पर्वत पदीय पठार है, तो डैंस यानी कि पोटागोनिया का पठार एक पर्वत पदीय पठार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? तो यह स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि 62 टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे टॉपिक था जो वो था पर्वत पठार एवं मैदान। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारे द्वारा करवाए गए सभी प्रश्न उत्तर अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी पर्वत पठार एवं मैदान के बारे में जान सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।